आज मैंने सारिम को हमेशा के लिए खो दिया है। आज के बाद मैं सारिम के लिए कभी नहीं रहूंगी, क्योंकि अब वो मीरब का शौहर है। आज के बाद सारिम की मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दूंगी मैं। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो सारिम, ना ही मैंने इस शादी को कबूल किया है और ना ही तुम्हें, तो हमारा झगड़ना फजूल है। तुम इस शादी को कबूल करो या ना करो, लेकिन मैंने तायाजान से वादा किया अपना फर्ज निभाने का। और इस दुनिया के सामने तो तुम मेरी बीवी हो, तो आइंदा से समीर से नहीं मिलना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा मैं वही करूंगी, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और तुमसे शादी मैंने सिर्फ पापा की खुशी के लिए की है, वरना तुमसे तो मैं शदीद नफरत करती हूँ। फजीलत, फजीलत कहाँ रह गई हो? मेरा नाश्ता बना है कि नहीं? फजीलत बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? मॉम, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, इसने मेरा नाश्ता नहीं बनाया अभी तक। ये तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? तुम तैयार नहीं हुई? मॉम, आपको पता है मैं यही कपड़े पहनती हूँ और इन्हीं में कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब मुझे घर में भी तैयार होकर घूमना पड़ेगा क्या? मीरब, आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है। तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे? और सारिम कहाँ है? वो नहीं आया नाश्ते के लिए? सो रहा है वो। चलो ठीक है, तो तुम अपने पापा को और सारिम का इंतजार कर लो, वो भी बस आते ही होंगे। लेकिन मॉम, मुझे एटलीस्ट जूस मिलेगा? हाँ, मैंने तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट भी बनवाया है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ टेबल पे, तुम जल्दी से जाकर चेंज करके आओ। लेकिन मॉम, प्लीज मीरा, जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से। गुड गर्ल। गुड मॉर्निंग सारिम। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अब वो कुछ नहीं, रात को थकन ज़्यादा हो गई थी, इसलिए नींद भी पूरी नहीं हुई, बस इसीलिए। वो मीरब नज़र नहीं आ रही, नाश्ता नहीं करेगी? नाश्ते के लिए जा चुकी है। हाँ, वो भूख की कच्ची जो है। ठीक है, हमें भी चलना चाहिए, मम्मा नाश्ते पे वेट करी होंगी। सारिम नहीं आया? जी, मैंने फजीलत को भिजवाया उसे बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीरब, बेटा नाश्ता सर्व करो। इट्स ओके ताईजान, उसको सुकून से नाश्ता करने दीजिए, रात में भी कुछ नहीं खाया, मैं खुद ले लेता हूँ। लो भी रुमाना भाई, सारिम अभी से मीरब का कितना ख्याल रखने लगा है। अब तुम्हारी टेंशन खत्म।
जी, बस मेरी दुआ है कि सारिम हमेशा इसी तरह से मीरब का ख्याल रखे। क्यों सारिम? जी ताजन। चलें अब नाश्ता शुरू करें। कर रहे हैं। समीर, तुम्हें याद है ना आज अम्मी की तरफ जाना है? समीर फॉर गॉड सेक यार, कम से कम ब्रेकफास्ट की टेबल पर तो मोबाइल की जान छोड़। आई एम सॉरी, वो मैं एक्चुअली अपॉइंटमेंट्स देख रहा था आज की। हाँ, क्या क्या कह रही थी तुम? आज हमें अम्मी की तरफ जाना है। लास्ट टाइम भी कैंसिल करवा दिया था, लेकिन आज नहीं। मैंने मामा से कह दिया है कि हम शाम में आ रहे हैं और अरसल भी बहुत एक्साइटेड है। और हाँ, मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया, तुम शाम में वापसी पे लेते हुए आना। चलिए ठीक है, मैं कर लूँगा। थैंक यू। भाई शुक्र है कि आज होटल में रिसेप्शन है, कल तो हम लोग बहुत थक गए थे। मीरब, तुम्हारी सैलून की बुकिंग हो चुकी है, तुम अम्मा के साथ सैलून पे चली जाना। और आप लोग जरा प्लीज जाके इंतजामात चेक कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भाई, मैं और सारिम अभी इसी काम के लिए निकल रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए ताईजान, मैं और ताईजान मिलकर देख लेंगे। ठीक है। मीरब बेटा, तुम नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर तुम्हें सैलून में बहुत देर तक बैठना होगा। ओके मॉम, मैं वैसे भी अपने रूम में जा रही थी। माँ, बेटा नाश्ता करो। जी मम्मी। ओफो, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? बताओ ना क्या बात है। अरे बता रहा हूँ, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है आप? हमारे घर के श्योरिटी के पेपर्स आ चुके हैं। मैं अब शहबाज के पास जा रहा हूँ हमारे पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सच कह रहे हो खबर? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जल्दी से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा ना, तो रुमाना से तुम्हारी और महा की शादी की डेट भी फिक्स करवा लूंगी मैं तो। वो भी हो जाएगा बेगम, आप बस सब्र से काम लें। भाई अब सब्र नहीं होता मुझसे, और वैसे भी इसका काम शुरू होगा तभी तो हमारे ठाट बाट शुरू होंगे। और ये एक मासी, अल्लाह, एक ही मुलाजमा ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। सारे काम या तो ये करती है या मैं करती। 2-4 मुलाजमाएं रखूंगी तो थोड़ा रिलैक्स तो हो जाऊंगी। चलें, अब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा जैसे पहले था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखा, अब तक कुछ पता नहीं है, एक जूस के सहारे सारा वक्त गुजर गया। अब तो आते भी कुल अल्लाह पढ़ रही हैं। अरे कहाँ रह गई तुम? बैठो बेटा बैठो। देखो बेटा, ये जो तुम पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हो ना, बहुत ध्यान से काम करना, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सी चीजें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। आप फिक्र ना करें और मुझ पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। जितना बुरा हमारे साथ हो सकता था वो हो चुका, अब सब अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मीरा, अगर तुम तैयार हो गई हो तो सैलून के लिए चलें? देखो समीर बेटा, अगर मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊंगी तो मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, और वो तुम्हारे भले के लिए होगा। मैं समझती हूँ तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, आप ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं? मेरे और समीर के दरमियान जो भी कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो चुकी हैं। मैं जानती हूँ बेटा, औलाद चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी ना कभी माँ बाप को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बात कहूँगी समीर उसका बुरा नहीं मानेंगे। नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं।
मैं जानती हूँ बेटा, तुम आयज़ा और अरसल का बहुत ख्याल रखते हो। ना सिर्फ ख्याल रखते हो बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो। लेकिन तुम्हें क्लिनिक के साथ साथ इनको वक्त देने की भी ज़रूरत है बेटा। और आयज़ा को भी तुमसे यही शिकायत है। मैं जानती हूँ एक लग्जरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है समीर, लेकिन बेटा इसके साथ साथ फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आयज़ा को मुझसे शिकायत ना हो। जीते रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस वक्त आयज़ा ने तुमसे शादी का फैसला किया था, हमें लगा कि ये एक जज्बाती फैसला है जो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, लेकिन तुमने अपनी सेंसिबिलिटी से इस बात को साबित किया है कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल फादर के साथ साथ एक अच्छे शौहर भी हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओहो बेटा, मैं क्या बातें लेके बैठ गई। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लेके आती हूँ। आप नहीं आंटी, कॉफ़ी का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। खाना खा लिया है, बस चलते हैं। अच्छा, मैं अरसल को बुला के लाती हूँ। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। सारिम, तुम यहाँ इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊँ। नीरव कहाँ है? सॉरी। हाँ, काफी थक गई होगी। कॉफी पियोगी? मैं बनाता हूँ। अब नहीं, वो मुझे लगता है बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। ठीक है, पे जाके आराम करो। तुम भी आराम करो सारे, तुम भी थक गए होगे। और सुबह तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना है और काफी सारी मीटिंग भी है। ठीक है, गुड नाइट। क्या बदतमीजी है ये। कहाँ थे तुम? और ये जूते यहाँ पे क्यों रखे हैं? रैक में नहीं रख सकते थे? ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या कंसर्न है इसमें? लेकिन ये मेरा भी प्रॉब्लम है, ओके? ये मेरा रूम है और मुझे इस तरह मेसी रूम में ना सोने की आदत है ना नींद आती है। और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, तो तुम्हारे छोटे मोटे काम करूंगी, और ना ही कोई टिपिकल हाउसवाइफ हूँ, तो अपने ही काम खुद किया करो, ओके? ये मेरा कमरा है, जो दिल चाहे करूंगा। और ये मेरे पापा का घर है जहाँ तुम रहते हो, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहती हूँ। गेट इट? हाँ ज़ायदा, अल्लाह का शुक्र है, मीरब और सारिम भी खुश हैं, सब खैरियत है। तुम बताओ, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि मैं सारिम और मीरब को घर पर इनवाइट करना चाह रही थी डिनर के लिए। तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो कहीं और तो इनवाइट नहीं है? हाँ, मेरा ख्याल है आज तो वो दोनों फ्री हैं। दरअसल मैं सोच रही थी कि दावतें वगैरह ख़त्म हो जाएं तो फिर इन्हें कहीं बाहर घूमने के लिए भेजा जाए। तो बस फिर ठीक है, आज शाम का खाना वो हमारे साथ ही खाएंगे। बता देना उन्हें, कहीं और ना चले जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगी दोनों को। चलो भाई, अब शाम का खाना है तो बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। चलो किस दिन घर आऊंगी तो फिर बैठ के बातें करेंगे। माँ को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। हाँ ज़रूर, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सारिम। सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ चल पड़े सुबह सुबह? ऑफिस। क्या हो गया है? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हारी शादी को, ये इतना जरूरी तो नहीं था? 2-3 दिन का और ऑफ ले लेते। आप ठीक कह रही हैं, मगर शादी की वजह से काफ़ी काम डिस्टर्ब हुआ है। ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देखना ज़रूरी है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन रात को डिनर पे जायदा ने इनवाइट किया हुआ है तुम लोगों को। तुम्हें तो पता है ना, शादी के बाद फ्रेंड्स की और फैमिली की दावतें शुरू हो जाती हैं, और ये तो महा का होने वाला ससुराल है, इसलिए तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, मैं ऑफिस से काम करके जल्दी आ जाऊँगा। आप मीरब से कहिएगा बताया। मैं कह दूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मीरब, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। तो शादी भी हो गई है, पता नहीं इसमें कब बचपन आ जाएगा और समझदारी आएगी। सारिम तैयार होकर ऑफिस पे चला गया और ये अभी तक सो रही है। हद होती है। समीर, आयजा, वैसे सीरियसली, हाउ कुड यू? तुमने अपनी मदर से मेरी इतनी शिकायतें लगाई हैं। मतलब मैं तुम्हारा और अरसल का ख्याल नहीं रखता, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं लेता। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, तो मैंने मामा से बहाना कर दिया कि तुम मुझे और अरसल को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, और वो इसे नाराजगी की वजह समझ बैठी। बस इसीलिए उन्होंने सब कुछ कहा। That is so childish. तुम्हें पता है, इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा था मैं उनके सामने। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। तुम तो जानते हो कि मामा तुम्हें कितना लाइक करती हैं, इवन तुम तो उनके फेवरेट हो। बस ये सब कुछ गलतफहमी में हो गया। प्लीज तुम अपना मूड ऑफ मत करो। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आइंदा से प्लीज ख्याल रखना।